नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम हिस्ट्री का पार्ट लेकर आए हैं जो कि आपका रेगुलर फास्ट रिवीजन होने वाला है हर चीज़ का, चाहे आपका सिविक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे चीज़ का। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी लगातार आने वाला है, एग्ज़ाम आपका अभी रुकने वाला है एकदम नहीं है, क्योंकि 1-2 महीना एग्ज़ाम भर के होने वाला है। तो अभी सिर्फ रिवीजन मोड होना चाहिए। इसके बाद जब होगा ख़त्म तो इसको मैं फिर डिटेल्स वाइज जो है आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी जो है सिर्फ आपको जो है एकदम फास्ट रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा होगा। जैसे ऊपर जैसे है डायरेक्ट अभी हम डायरेक्ट अंदर से नहीं पढ़ जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर जो है आपको बताना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के जो है ना जो लड़ जाए, भगवान करे लड़ जाए, अच्छी बात है। तो उसे आज हम देखने वाले हैं। आज हम मिडेवल हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। तो मिडेवल हिस्ट्री के बारे में पहले जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप जो है और भी किसी चीज़ की तैयारी करने लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ की तैयारी करने लगे हैं, जैसे आपका एनटीपीसी है, एसएससी है, बिहार एसएससी है, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस, मैथ और भी अन्य जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में आज हम। तो पहले हम जानेंगे जैसे कि मिडिल हिस्ट्री हो गया। इससे पहले आपका हो गया हिस्ट्री, वो जो इससे पहले हिस्ट्री को क्या कहते हैं, प्राचीन हिस्ट्री कहते हैं। अब प्राचीन हिस्ट्री के बाद क्या आता है आपका, तो मध्यकालीन भारत आता है। इसके बाद क्या आता है, तो मतलब आधुनिक भारत कहेंगे। तो ये तीनों चीज़ को है आज हम क्या करने वाले हैं, आज से नहीं, मतलब रेगुलर आपको चलेगा, मिलते रहेगा कुछ ना कुछ, तो आपको ऊपर से ऊपर मिलते रहेगा, आपको रेगुलर मतलब रिवाइज होता रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम ऊपर चलते हैं, पहले हल्का सा देख लेते हैं इसका मध्यकालीन भारत का, तो कब क्या हुआ। तो यहाँ देखिएगा आप कि भारत में जो है ना सबसे पहले क्या हुआ था, तो इसमें मुस्लिम आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, मुस्लिम आक्रमण पहला बार जो है 711 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 711 ईस्वी में, जिसमें जो है आपका एक हो गया था आपका अरब मुस्लिम आक्रमण, एक हो गया था आपका तुर्की का मुस्लिम आक्रमण। कौन सा, तो अरब और तुर्की आक्रमण। उसके बाद हो गया आपका कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में जो है आकर पहली बार जो है ये आक्रमण कर दिया था। उसके बाद इधर होता है तुर्की में, तो तुर्की की बात करें तो हो जाता है आपका मोहम्मद गजनबी हो गया। इसके बाद आता है आपका मोहम्मद गौरी हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी ख़त्म होता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, तो फिर आपका मुगल वंश शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका क्या, तो फिर आपका आ जाता है आधुनिक भारत। इसके बाद क्या हो गया, आधुनिक भारत। अब ये देखिए, ये मैंने आपको क्या है, खान सर का जो पीडीएफ होता है पढ़ाने का बुक का, मैंने उससे आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम जो है पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जाम है 1-2 महीने, उसे आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं अभी चलता हूँ सीधे वन लाइनर की ओर, डायरेक्ट ऊपर अभी चलना है सिर्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम। तो पहला देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मैंने ऊपर बताया आपको, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसके बाद है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो कब किया था, तो 711 से 712 ईस्वी में, या 711 बोलिए या 712 ईस्वी बोलिए। तो कब किया था, 711 और 712 ईस्वी में किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार जो है आक्रमण किया था। इसके बाद देखते हैं कि अरब आक्रमण जब हुआ था उस समय जो है सिंध का शासक कौन था। तो सिंध मतलब जो अभी पाकिस्तान हो गया, आपका पंजाब हो गया, तो ये सारे जो है ना सिंध में आते थे। तो वहाँ पर शासक कौन था, तो राजा दाहिर था। कौन था, राजा दाहिर था। कौन था, राजा दाहिर था। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका, गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता है। तो गैर मुस्लिमों की भूमि जो था, जैसे भारत में पहले मुस्लिम नहीं थे, तो ऊपर क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं मुस्लिम वर्ड में, उर्दू वर्ड में, तो दार अल हब, क्या कहते हैं, दार अल हल्ब, ये कहा जाता था। इसके बाद है आपका कि मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसे हम एमबीटी कहते हैं, ने मार्तंड
मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? तो मुल्तान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मुल्तान के क्षेत्र में। इसके बाद है आपका कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? जो इस्लामी आचार विचार होते हैं, जो कानून होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं वे लोग? तो वे कहते हैं शरीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। शरीयत, ठीक से देखिएगा, शरीयत। अगर नहीं पहचान पा रहे तो सही से पढ़िएगा, शरीयत। इसके बाद है आपका महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की बेंगी शाखा का शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की बेंगी शाखा का शासक कौन था? शक्तिवर्मा प्रथम। कौन था? शक्तिवर्मा प्रथम। इसके बाद है आपका गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका अल्पलीन। कौन था? अल्पलीन। कौन था आपका शासक? संस्थापक हो, संस्थापक कौन था? अल्पलीन। इसके बाद है आपका महमूद गजनबी। क्या है? महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था? तो महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। क्या था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन था। किसके पिता का नाम? तो महमूद गजनबी के पिता का नाम। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो सोमनाथ का मंदिर जो है भगवान शिव जी के एक ज्योतिर्लिंग से है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। मैंने आपको स्टैटिक जीके जिसमें पढ़ाया है, गुजरात में स्थित है, ज्योतिर्लिंग है आपका भगवान भोलेनाथ का। तो यहाँ पर जो है आप बहुत अच्छा बड़ा मंदिर था, जिसे जो है महमूद गजनबी जो है सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसके जितने भी आपके सोना चांदी थे सब लूट के लेकर चला गया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 के ईस्वी में किया था। इसके बाद है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी जो है आपका, इसका जो अंतिम आक्रमण था किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। किसमें? किसका? जाटों के विरुद्ध था। इसके बाद है आपका महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था आपका उतवी। कौन था? उतवी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान व इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ जो आया था भारत, वो भी प्रसिद्ध विद्वान था। तो कौन था? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, अल-बरूनी। नेक्स्ट है आपका कि पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? तो अल-बरूनी ही था। कौन था? अल-बरूनी। इसके बाद है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। किसे पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने? तो जयचंद को। कब किया था? तो चंदावार का युद्ध में। कब? चंदावार के युद्ध में 1194 तक। कब से कब तक? कब किया था? तो 1194 में। कब किया था? 1194 में। इसके बाद है आपका मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय ने। किसने? भीम द्वितीय अथवा और किसके साथ? मूलराज द्वितीय ने। किसने? भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने। इसके बाद है आपका भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया। क्या है? मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया, मतलब पहले जो गुलाम था उसे जो है गद्दी पे बैठाया। तो किसे बैठाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे बैठाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है आपका दिल्ली सल्तनत की नींव रखने की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद है आपका किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर, क्या लिखा है? किस तुर्क ने जो है ना लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपना ली थी? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद है आपका महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? तो महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय जो है कश्मीर पर लोहार वंश का शासक था। किसका था? लोहार वंश का जो है शासन था। किसका? लोहार वंश का। नेक्स्ट है आपका कि 8वीं शताब्दी
के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो 8वीं शताब्दी में जो है दिल्ली नगर की नींव रखी थी तोमर शासक के अनंगपाल ने। किसने? तोमल शासक के अनंगपाल ने। नेक्स्ट है आपका, महमूद गजनबी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? अभी मैंने ऊपर बताया किसके विरुद्ध किया था, तो गुजरात के जाटों के। किससे? गुजरात के जाटों से। नेक्स्ट है आपका कि बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है? तो उसे की जाती है अमीन उल मिल्लत। क्या है? अमीन उल मिल्लत। उसके बाद है सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो सुल्तान खुसरो जो है ये था गजनी साम्राज्य का जो है ना अंतिम शासक था। कौन? सुल्तान खुसरो जो था गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1175 में से लेकर 1206 तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है 1175 से लेकर 1206 तक जो है ना भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद है आबू पर्वत के निकट जो है 1178 में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था? तो मूलराज ने। किसने? मूलराज ने। इसके बाद है आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो है अनिहलवाला के शासक कौन थे? तो भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव थे। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया तो कब किया था? तो चंदावार के युद्ध में। कब? चंदावार के युद्ध में 1194 में। कब? 1194 में। इसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। कब? 1191 में। किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो हुआ था। कब? तो 1191 में। इसके बाद है तराइन थानेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है? तो तराइन जो है ना थानेश्वर से ये 14 मील की दूरी पर है। कितने दूरी पर था? तो 14 मील की दूरी पर। किस युद्ध के बाद जो है कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही? तो तराइन की द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है गौरी की हार हो जाने के बाद जो है ना पृथ्वीराज चौहान के हार हो जाने के बाद किसी भी भारतीय शक्ति को जो है ना मुसलमानों के अपोजिशन में खड़ा होने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसके बाद है आपका कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के जयचंद को। कन्नौज के जयचंद ने जो है ना मोहम्मद गौरी की सहायता करके जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बाद है गौरी जो थे लौटते समय 15 मार्च 1206 को किसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी? तो गौड़ एक जगह का नाम है आपका, तो उसको जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी किसने? तो सिया विद्रोहियों ने। किसने? सिया विद्रोहियों ने। इसके बाद है महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किए हैं? तो 17 बार। कितनी बार किए आक्रमण? 17 बार। 1025 में आपको मैंने बता दिया कि सोमनाथ मंदिर पर किया था। इसके बाद है आपका कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीति की बागडोर किसके हाथों में थी? तो उस समय जो है ना ये थी आपकी राजपूतों के हाथों में। किसके पास? राजपूतों के पास थी। उसके बाद है आपका अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक के वास्तविक नाम क्या था? तो ये थे अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। इसके बाद है महमूद गजनवी की सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति कौन था? महमूद गजनवी की सेना का नेतृत्व करने वाला तो ये थे आपका तिलक। कौन था? तिलक। कौन था? तिलक। इसके आगे देखते हैं सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था आपका महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी। इसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः जो है मुक्त रख दिया था? तो ब्राह्मणों को।
किसे? ब्राह्मणों को। इसके बाद है भारत की पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो मैंने ऊपर बताया था आपको, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया है? तो अरब ने किया है। किसने किया है? अरब ने किया है। इसके बाद है आपका सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है गुजरात के शासक कौन था? तो ये थे आपके भीमदेव प्रथम। कौन थे? भीमदेव प्रथम। इसके बाद है आपका कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक है आपका मिताक्षरा। किसने लिखा है? तो मिताक्षरा लिखा है आपके किसने? तो ये लिखे हैं आपके विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट कि किस नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरी केली में। किसे? हैरी केली के नाटक में। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने जो है भारत पर आक्रमण जो हुए थे अरबों द्वारा जो है, तो उनके बारे में आज हमने देखा है। और इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे? तो दिल्ली सल्तनत चलेंगे। तो आज यहीं तक रहते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।